हेलो एवरीवन। सो जैसे मैंने आपको कल कहा था कि मैं एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं आपको पूरा फॉर्म भर के बताऊंगा फॉर द एमबीए सीईटी कैप राउंड का रजिस्ट्रेशन। सो दिस इज द वीडियो। ये सबसे ज़्यादा डिटेल में होगा। मैंने हर एक ऑप्शन ट्राई किया है खुद से कि कौन सा ऑप्शन ले सिलेक्ट करने पे क्या होता है। सो प्लीज़ मेक श्योर दैट यू वॉच द वीडियो टिल द एंड, और जो भी आपके क्वेरीज होंगे इस वीडियो में आपके कवर हो जाएंगे, और अगर नहीं हुए सो प्लीज़ मेक श्योर टू ड्रॉप योर कमेंट्स इन द कमेंट सेक्शन। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो आपको इस वेबसाइट पे जाना है, दैट इज MBA2024.MAHACET। प्लीज अंडरस्टैंड, सीईटी के कैप राउंड्स बहुत ज़्यादा अलग अलग इंजीनियरिंग के भी होते हैं और बहुत सारे लोगों के होते हैं, इंजीनियरिंग के, लॉ के। सो प्लीज अंडरस्टैंड, हमें एमबीए का कैप राउंड रजिस्ट्रेशन करना है, नंबर वन। सेकंड क्वेरी ये आता है कि सर हमने सीईटी का फॉर्म भरा है तो स्टूडेंट क्या करते हैं, डायरेक्टली रजिस्टर्ड कैंडिडेट लॉगिन पे करते हैं। रजिस्टर्ड कैंडिडेट लॉगिन पे नहीं करना है। चाहे आपने सीईटी दिया हो या ना दिया हो, आपको सबसे पहले न्यू कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन पे ही क्लिक करना होता है। इररिस्पेक्टिव, अगेन आई एम सेइंग, कि आपने सीईटी दिया है या ना दिया है, आपको न्यू कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना है। सो दैट आप क्या आपके लिए यहाँ पे रजिस्टर कर रहे हो, पहले आपने सीईटी एग्जाम के लिए रजिस्टर किया था, देयर इज अ डिफरेंस। सो आई होप आई एम क्लियर। आपको न्यू कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना है। जैसे ही आप न्यू कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करते हो, यहाँ पे आपके सारे डिटेल्स पूछे जाते हैं। प्लीज अगेन ऐसा, यहाँ पे देखिए, आर यू अ फॉरेन नेशनल, यस और नो। एंड अगेन यहाँ पे आपसे पूछता है प्लीज एंटर योर नेम एज पर द नेम इन सीईटी, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। कंट्री, स्टेट, स्टेट बहुत अच्छे से सिलेक्ट कीजिएगा, डिस्ट्रिक्ट भी, एज वेल एज मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी। ठीक है, यहाँ पे आपको एक खुद का पासवर्ड जनरेट करना है। प्लीज मेक श्योर दैट आप ये पासवर्ड लिख के रखें कहीं एंड सेव इट ऑन योर मोबाइल फोन एज वेल। द पासवर्ड मस्ट कंटेन 7 to 15 कैरेक्टर्स। एंड देन यहाँ पे और डिटेल्स दिए हैं पासवर्ड के बारे में। जैसे ही आप ये सब डिटेल्स भरते हैं तो आपको एक आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, जो मोबाइल नंबर आप अभी यहाँ पे फिल कर रहे हैं, यहाँ पे जो आप मोबाइल नंबर फिल करोगे उस पे एक ओटीपी आएगा। प्लीज अंडरस्टैंड, ये मोबाइल नंबर आपके पास एंड ऑफ कैप राउंड तक होना चाहिए। सो प्लीज मेक श्योर ये आपका ही मोबाइल नंबर है। ठीक है, जस्ट अ सेकेंड, यस। सो यहाँ पे आपको एक ओटीपी आएगा, ओटीपी आपको फिल करना है यहाँ पे। एंड जैसे ही आपको ओटीपी आएगा, आपको कॉन्ग्रेचुलेशन का मैसेज आएगा, एसएमएस, एज वेल एज ईमेल, ईमेल भी आ सकता है। एंड यहाँ पे आपको एक मैसेज पॉपअप होगा दैट यू हैव सक्सेसफुली रजिस्टर्ड। एंड यहाँ पे आपका एक एप्लीकेशन आईडी जनरेट होगा। ये एप्लीकेशन आईडी आपको एंड तक काम में आने वाला है। प्लीज अंडरस्टैंड, दिस इज योर एप्लीकेशन आईडी और यूजर नेम। MBACD का रजिस्ट्रेशन नंबर एंड रोल नंबर वो अलग है और ये चीज अलग है। इसका सीरीज होगा MB24। जैसे ही आपका ये आ जाता है, आपको यहाँ पे क्लिक किया टू लॉग इन एंड फिल योर एप्लीकेशन फॉर्म। वापस आपको लॉग इन करना है विद द एप्लीकेशन आईडी जो यहाँ पे रजिस्टर हुआ था, यहाँ जनरेट हुआ था, ये लिख के रखना है। आपको वापस यहाँ पे एप्लीकेशन आईडी आपका फिल करना है, जो आपने पासवर्ड जनरेट किया था, जो आपने लिख के रखा है आपके मोबाइल में, वो यहाँ पे आपको फिल करना है। एंड देन आपको एक कैप्चा यहाँ पे करना है, दैट इज 2+14 या जो भी वहाँ पे आएगा। एंड देन यू विल हैव टू लॉग इन। जैसे ही आप लॉग इन करते हो, देन यू हैव एक अनदर पॉपअप आएगा दैट प्रोसीड फर्दर टू फिल द एप्लीकेशन फॉर्म। यहाँ पे सारे इंस्ट्रक्शंस दिए होते हैं, आप इंस्ट्रक्शंस पढ़ सकते हैं। ठीक है, मूविंग अहेड। फिर आपके पास दो ऑप्शन आएंगे, दैट इज आइदर ई स्क्रूटिनी और फिजिकल स्क्रूटिनी। नाउ देयर इज अ रूमर, या फिर इसे सही बात भी कह सकते हैं, कि लास्ट ईयर ई स्क्रूटिनी में ज्यादा समय लगा था। तो एक्चुअल में चॉइस आपका है कि आप ई स्क्रूटिनी करवाना चाहते हो या फिजिकल स्क्रूटिनी करवाना चाहते हो। इफ यू आर अ महाराष्ट्र कैंडिडेट एंड इफ यू बिलीव दैट आपके आसपास सेंटर्स अवेलेबल है, यू कैन गो फॉर फिजिकल स्क्रूटिनी। अगर आपको लगता है कि नहीं, आपके आसपास अवेलेबल नहीं है फिजिकल सेंटर्स and you are out of Maharashtra candidate, then you can opt for e-scrutiny as well. Also, I had received a doubt कि सर अगर मेरे पास, मैं physical scrutiny choose करता हूँ and let's say for example if I don't reach या if I am late for that, तो वहाँ पे एक rescheduling का भी option है, तो आप reschedule भी कर सकते हैं। So मैंने आज ही वो option में देखा कि that you can even reschedule your physical verification as well. So no need to worry कि वापस reschedule कर पाएंगे या नहीं। तो दैट इज द थिंग। सो ई स्क्रूटिनी या फिर फिजिकल स्क्रूटिनी। मैंने फिजिकल स्क्रूटिनी भी चेक करके देखा। फिजिकल स्क्रूटिनी में यहाँ पे आपको डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करना है, सिलेक्ट एफसी सेंटर करना है एंड डेट करना है। जैसे आप सबमिट करोगे, आपको एक टाइम स्लॉट का भी ऑप्शन आएगा, वहाँ पे टाइम स्लॉट सिलेक्ट करना है ना, आपको उस समय पे उस एफसी सेंटर पे पहुंचना है। और अगर आपने ई स्क्रूटिनी सिलेक्ट किया तो आपको ये ऑप्शन आएगा ही नहीं। मूविंग अहेड। उसके बाद जैसे ही आप सबमिट करते हैं वो चीज, सबमिट करने के बाद आपको सबसे पहले आपके एमबीए सीईटी के डिटेल्स पूछेगा
कि वेदर और नॉट आपने अप्लाई किया है या नहीं एमबीए सीईटी के लिए। तो अगर आपने अप्लाई किया है तो यस, आपने एग्जाम दी है तो यस, और अगर नहीं किया है तो नो लिखना है आपको। यहाँ पे आपको एमबीए सीईटी का रोल नंबर लिखना है। याद रखिए रोल नंबर और रजिस्ट्रेशन नंबर दोनों अलग है। यहाँ पे रोल नंबर एंड रजिस्ट्रेशन फिल करने के बाद आपको दूसरे फॉर्म एग्जाम्स आपने दिए हैं या नहीं दिए हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे अगेन मेरे कुछ स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने मैट और एटमा दी है एंड बहुत सारे स्टूडेंट्स ने सी मैट भी दी है। बहुत सारे स्टूडेंट्स का सीईटी से ज्यादा स्कोर मैट एटमा एंड सी मैट में आया है। प्लीज मेक श्योर दैट आप यहाँ पे यस कीजिए बिकॉज यू आर ऑल्सो एलिजिबल फॉर ऑल इंडिया सीट्स। ठीक है, इसमें कुछ 5 to 6 एग्जाम्स है, आई डोंट रिमेम्बर। मैट एटमा सी मैट है, जी मैट है, जैट है, एज वेल एज कैट है। सो आई बिलीव देर आर 6 एग्जाम्स। सो अगर आपका सीईटी से ज्यादा स्कोर है इन किसी एग्जाम में तो ऑब्वियसली यू शुड क्लिक यस ऑन दिस। ठीक है, यहाँ पे रोल नंबर आपको पूछेगा उस एग्जाम का, परसेंटाइल, टोटल स्कोर एंड ऑल इंडिया रैंक। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मूविंग अहेड, आगे बढ़ने के बाद जैसे आपका सी कैंडिडेट रोल नंबर एंड यहाँ पे कैंडिडेट का सीईटी परसेंटाइल ऑटो फेच हो जाएगा एंड यू विल हैव टू प्रोसीड टू द नेक्स्ट स्टेप। देन नेक्स्ट स्टेप आता है टाइप ऑफ कैंडिडेचर। टाइप ऑफ कैंडिडेचर ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट स्टेप है। इसमें काफी ज्यादा टाइप्स हैं। जनरली मैक्सिमम स्टूडेंट्स बिकॉज महाराष्ट्र से बढ़ते हैं तो उनका टाइप ए आएगा। टाइप ए क्या कहता है? कैंडिडेट्स पासिंग एचएससी और डिप्लोमा ऑफ इंजीनियरिंग और फार्मेसी फ्रॉम a recognized institute of Maharashtra state, or candidate who is either domicile of Maharashtra or is or on born in Maharashtra. For example, let's say you are born in Maharashtra बट आपका एजुकेशन मे बी गुजरात में हुआ है या मध्य प्रदेश में हुआ है, बट यू हैव सर्टिफिकेट दैट यू हैव born in Maharashtra, still you are a Maharashtra type A candidate, you are domiciled of Maharashtra. That is very very important. So education से इतना कुछ नहीं है। If you are born in Maharashtra, you are a Maharashtra candidate. If you are not born in Maharashtra, then there are other types of candidates as well. You may go through it. So select करने के बाद जैसे मैंने कहा मैक्सिमम टाइप ए के रहेंगे। उसके बाद आपको टाइप डिटेल्स में आना है। टाइप डिटेल्स में जैसे हम लोगों ने बिकॉज कहा है कि हमारा एजुकेशन वगैरह सब कुछ यहाँ से हुआ है। सो लेट्स से फॉर एग्जांपल आपका इंजीनियरिंग वगैरह डिप्लोमा कहाँ से हुआ है वो सिलेक्ट करना है एंड ग्रेजुएशन आपका कहाँ से हुआ है वो सिलेक्ट करना है। होम यूनिवर्सिटी आपको सिलेक्ट करना है एंड टू प्रूव दैट टाइप ए कैंडिडेट से हो आप, दैट इज आइदर डोमिसाइल इन महाराष्ट्र और बॉर्न इन महाराष्ट्र, आपको इन तीनों में से कोई एक डॉक्यूमेंट सबमिट करना है। दैट इज सबमिट एनी वन ऑफ द डॉक्यूमेंट गिवन बिलो। सो मेनी स्टूडेंट्स आर आस्किंग मी सर मेरा कॉलेज का टीसी नहीं है। तो कॉलेज का टीसी नहीं है, इट्स ओके। इफ यू हैव अ स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट विच इंडिकेट्स दैट आप प्लेस ऑफ बर्थ इज महाराष्ट्र, या फिर आपका बर्थ सर्टिफिकेट है अवेलेबल जहाँ पे महाराष्ट्र आपका लिखा हुआ है, दैट इज योर बर्थ प्लेस, सो दैट्स ओके। कि अगर आपको लिविंग सर्टिफिकेट या टीसी या कुछ नहीं है तो इन तीनों में से कोई ना कोई एक डॉक्यूमेंट भी है तो भी चलेगा। दीज आर द 3 डॉक्यूमेंट्स जो प्रूव कर सकते हैं दैट यू आर टाइप ए कैंडिडेट। मूविंग अहेड, देन आपको पूछेगा कैटेगरी डिटेल्स। अब कैटेगरी डिटेल्स में सब आपको सिलेक्ट करके बताऊंगा। मैंने सारे कैटेगरी डिटेल्स एक एक करके सिलेक्ट किए थे एंड देन उसका स्क्रीनशॉट्स लिया है। सो जनरल कैटेगरी जैसे ही आप सिलेक्ट करोगे तो आपके पास एक ऑप्शन पूछेगा वेदर डू यू वांट टू अप्लाई फॉर ईडब्ल्यूएस और नॉट। तो अगर आप ईडब्ल्यूएस पे क्लिक करोगे तो आपको पूछेगा स्टेटस ऑफ ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट। तो इसमें 3 चीजें हैं, आइदर इट इज अवेलेबल, इट इज अप्लाइड बट नॉट रिसीव्ड एंड नॉट अवेलेबल। सो अगर आपके पास अवेलेबल नहीं है तो आप अप्लाई करके जब आपका वेरिफिकेशन होगा एफसी सेंटर पे तब आप दिखा सकते हैं कि हम लोगों ने वहां पे अप्लाई किया है, उसकी रिसिप्ट बता सकते हैं। यहाँ पे वो मेंशनड है, दैट इज इफ यू सिलेक्ट नॉट अवेलेबल प्लीज अप्लाई टू द कंसर्न अथॉरिटी फॉर प्रोफोमा 5 टू गेट द बेनिफिट ऑफ ईडब्ल्यूएस एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ एट द वेरिफिकेशन सेंटर। ये आपको दिखाना है। इफ यू नॉट सबमिट द रिसिप्ट you will be considered as a non EWS candidate. Point number 1। ठीक है, सो अवेलेबल नहीं है फिर भी आपके पास 2-3 दिन है, 4 दिन है, आप अप्लाई कर सकते हैं। आपको वहां पे रिसीट नंबर वगैरह बताना पड़ेगा। अवेलेबल एंड अप्लाइड बट नॉट रिसीव्ड, अवेलेबल है तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। सो व्हाट हैपेंस इफ वी सिलेक्ट अ रिजर्व्ड कैटेगरी? ठीक है, तो वो भी मैं आपको बता देता हूँ। अगर आप रिजर्व कैटेगरी सिलेक्ट करते हो तो यहाँ पे आपको मल्टीपल ऑप्शंस मिलेंगे, ओबीसी, एससी, एसटी, एनटीए, डी, बी। ठीक है, ये सारे ऑप्शंस आपको दिखेंगे। देन आपको सिलेक्ट द रिजर्व्ड सब कैटेगरी करना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको सही से सिलेक्ट करना है आपका सब कैटेगरी। मैंने यहाँ पे ओबीसी के सब कैटेगरीज बता दिए हैं, ये आपके कास्ट सर्टिफिकेट पे या ओबीसी सर्टिफिकेट पे लिखा रहेगा। देन आपको यहाँ पे कास्ट वैलिडिटी, अब कुछ कैटेगरीज के लिए वो कास्ट वैलिडिटी पूछ रहा है, किसके लिए नहीं पूछ रहा है। नॉन क्रीमी लेयर मैक्सिमम चीजों के लिए पूछ रहा है, सिर्फ एसटी के लिए शायद नॉन क्रीमी लेयर नहीं पूछ रहा है। मैंने ये कल के वीडियो में एक्सप्लेन भी किया था, एज पर द नोटिफिकेशन वो सारी चीजें हो रही है।
सो यहाँ पे आपको स्टेटस अगेन जैसे सिलेक्ट करना था, जैसे 3 स्टेटस थे यहाँ पे, वैसे ही 3 स्टेटस है यहाँ पे भी एंड यहाँ पे भी, दैट इज अवेलेबल, अप्लाइड बट नॉट रिसीव्ड एंड नॉट अवेलेबल, सो वो ध्यान से सिलेक्ट कीजिएगा। मूविंग अहेड, देन सर्टिफिकेट फॉर इंडियन नेशनलिटी, अभी पिछले स्लाइड्स में हम लोग प्रूव कर चुके हैं दैट वी आर फ्रॉम महाराष्ट्र एंड नाउ कोई डॉक्यूमेंट ऐसा जो हमारा इंडियन नेशनलिटी प्रूव कर दे, तो यू आर रिक्वायर्ड टू सबमिट एनी वन ऑफ द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स, एनी वन नॉट ऑल, लेट्स अंडरस्टैंड। सर्टिफिकेट ऑफ इंडियन नेशनलिटी ऑफ द कैंडिडेट issued by तहसीलदार, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट और डिप्टी कलेक्टर ऑफ द कंसर्न डिस्ट्रिक्ट। स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट से भी आप प्रूव कर सकते हो, तो स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट से आपका प्लेस ऑफ बर्थ ऑब्वियसली प्रूव होता है, तो स्टेट भी ऑटोमेटिकली हो ही जाएगा, एंड सिमिलरली बर्थ सर्टिफिकेट। सो एक ही डॉक्यूमेंट दो जगह पे भी चल सकता है, दैट इज इंपॉर्टेंट। मूविंग अहेड, यहाँ पे आपको आपके मार्क्स फिल करने हैं, दैट इज 10th के और 12th के इक्विवेलेंट डिटेल्स। ठीक है, सो यहाँ पे अगेन महाराष्ट्र में बेसिकली बेस्ट ऑफ 5 होता है, सो बेस्ट ऑफ 5 होता है, तो यहाँ पे मार्क्स ऑब्टेन के बारे में उन्होंने कहा नहीं है कि बेस्ट ऑफ 5 करने हैं या ऑल एग्रीगेट करना है, सो आप बेस्ट ऑफ 5 भी कर देंगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फिर मैथमेटिक्स, एसएससी साइंस, एसएससी इंग्लिश एंड 12th एचएससी डिप्लोमा एग्रीगेट आपको यहाँ पे फिल करना है। प्लीज अंडरस्टैंड, ये परसेंटेज ऑटो फेच करेगा, आपको परसेंटेज टाइप करने की जरूरत नहीं, आपको मार्क्स ऑब्टेन एंड मार्क्स आउट ऑफ करने हैं, दैट्स इट। आपको परसेंटेज कैलकुलेट नहीं करेगा, वो ऑटो फेच करना है, ऑटो फेच हो जाएगा। ठीक है, मूविंग अहेड, देन कम द ग्रेजुएशन मार्क्स डिटेल्स। ठीक है, ग्रेजुएशन मार्क डिटेल्स में आपको स्ट्रीम सिलेक्ट करना है, यूनिवर्सिटी सिलेक्ट करना है, प्लेस ऑफ पासिंग, अपीयरिंग और ग्रेजुएशन। लेट्स अंडरस्टैंड, आप सब मैक्सिमम लोग फाइनल ईयर या ग्रेजुएट हो चुके होंगे। अगर आप फाइनल ईयर में हो और आपका अभी तक लेट्स से फॉर एग्जांपल ये नहीं आया है, रिजल्ट नहीं आया है, तो यहाँ पे आप ग्रेजुएशन टाइप में अपीयरिंग भी, यहाँ पे भी आप अपीयरिंग भी कर सकते हो। ठीक है, अगर आपका रिजल्ट नहीं आया है तो, और अगर आपका रिजल्ट आ चुका है देन आप यहाँ पे पास लिख दोगे एंड आपको फिर परसेंटेज और सीजीपीए भी पूछ लेगा वो। ठीक है, सो दैट इज इंपॉर्टेंट, सो डोंट पैनिक, अगर आपका अभी तक फाइनल ईयर का रिजल्ट नहीं आया है, आप उस पर अपीयरिंग में क्लिक कर सकते हो एंड देन वो आपको रिजल्ट वगैरह का कुछ नहीं पूछेगा। प्लीज मेक श्योर दैट ये आप डिटेल्स बहुत अच्छे से भरें, क्योंकि यहीं से डिसाइड होता है कि वेदर यू आर अ होम यूनिवर्सिटी कैंडिडेट और अदर देन होम यूनिवर्सिटी कैंडिडेट्स। फॉर एग्जाम्पल बामू यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स, अगर आप ग्रेजुएशन बामू यूनिवर्सिटी से हुआ है, तो फॉर पुणे यूनिवर्सिटी कॉलेजेस यू विल बी अ ओएचयू कैंडिडेट, सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो उस हिसाब से भरिएगा। मूविंग अहेड, देन अगेन वापस आपको फुल नेम ऑलरेडी ऑटो फेच होगा, यहाँ पे आपको मदर्स नेम पूछेगा एज पर एचएससी सर्टिफिकेट, डेट ऑफ बर्थ आपको करना है, जेंडर कंफर्म जेंडर, ऑर्फन येस और नो, अगेन इफ यू आर एन ऑर्फन तो आपको येस करना है, एंड यहाँ पे आपको एनुअल फैमिली इनकम, अब एनुअल फैमिली इनकम लेट्स से फॉर एग्जांपल आप इनकम सर्टिफिकेट में दिखा रहे हो 80-90,000 या फिर व्हाटएवर 7 lakhs, एंड यहाँ पे आप फिल कर रहे हो 10 lakhs, तो वैसी गलती मत कीजिएगा। सिमिलरली रिलीजन आप ध्यान से भरिएगा, बिकॉज there are some colleges which have religious minority and there are some colleges which have linguistic minorities. So let's say for example अगर आप हिंदू हैं तो obviously आप religious minority में नहीं आओगे। Let's say for example if you are Sikh, Jain, Parsi, Christian, Muslim, तो ये सब religious minority में आ जाएंगे for the Maharashtra candidates। ठीक है, महाराष्ट्र स्टेट, तो वो ध्यान से भरिएगा। सिमिलरली आपको मदर टंग भी ध्यान से सिलेक्ट करना है, बिकॉज मदर टंग जैसे ही आप सिलेक्ट करोगे तो आप एक और कैटेगरी के लिए एलिजिबल हो जाते हो, that is linguistic minority. There are two different types of minority, one is religious minority, one is linguistic minority। ठीक है, linguistic minority basically जैसे अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, लाला लाजपत राय has a Punjabi speaking minority, let's say for example SIS has a Tamil speaking minority, so ध्यान से भरिएगा linguistic minority वाली डिटेल्स में, मदर टंग इसलिए प्रॉपर्ली सिलेक्ट कीजिएगा। Do you want to apply for TFWS scheme? Very important. Let's say if you are from any category and आपका 8 लाख से कम है फैमिली इनकम ऑफ 1 ईयर, ठीक है, यू आर एलिजिबल फॉर दिस स्कीम, दैट इज टीएफडब्ल्यूएस स्कीम। टीएफडब्ल्यूएस स्कीम क्या है? ट्यूशन फी वेवर स्कीम। अगर आप इसमें सिलेक्ट करते हो तो आपका जो भी ट्यूशन फी होगा कॉलेज का वो आपको नहीं लगेगा। लास्ट ईयर भी हमारे कुछ कैंडिडेट्स टीएफडब्ल्यूएस स्कीम में सिलेक्ट हुए थे। इसमें मैं अगेन एक डिटेल वीडियो बना दूंगा बाद में जब कैप राउंड शुरू होगा कि फॉर्म कैसे भरना है टीएफडब्ल्यूएस में, अभी उसकी जरूरत नहीं है, बट यस उसके लिए आपको एक इनकम सर्टिफिकेट लगेगा, वो याद रखिएगा। ठीक है, यहाँ पे भी लिखा है less than 8 lakh valid up to March 31st 2025। आगे बढ़ते हैं, लेट्स सी। देन रिलीजियस माइनॉरिटी या फिर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी अगर आप अप्लाई करते हैं तो देर आर टू काइंड ऑफ डॉक्यूमेंट्स, दोनों में से कोई भी आप एक ये ले सकते हैं टू प्रूव दैट यू आर आइदर फ्रॉम रिलीजियस माइनॉरिटी और लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी।
नंबर 1 लिविंग सर्टिफिकेट हैविंग इंफॉर्मेशन पर्टेनिंग टू रिलीजन, या फिर लिविंग सर्टिफिकेट हैविंग इंफॉर्मेशन पर्टेनिंग टू मदर टंग। तो ये अगर आप इस आपके पास है तो आपको और कोई डॉक्यूमेंट की जरूरत नहीं है, या फिर एक प्रोफोमा ओ है जो आपको फिल करना है अगर आपके पास ये वाले डॉक्यूमेंट नहीं है विच मेंशंस योर रिलीजन एज वेल एज मदर टंग। आई होप दिस इज क्लियर, बिकॉज बहुत स्टूडेंट्स का डाउट होता है हाउ डू वी प्रूव दैट वी आर अ रिलीजियस माइनॉरिटी और लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी। तो ये दोनों में से डॉक्यूमेंट्स आप में से प्रूव कर सकते हैं। मूविंग अहेड, देन आपको यहाँ पे आपका फोटोग्राफ प्लस सिग्नेचर एक साथ अपलोड करना है। सो आपको एक कोलाज बना दीजिएगा फोटो प्लस सिग्नेचर का एंड देन अपलोड कर कीजिएगा। पहले ऑब्वियसली अलग अलग होता था बट इस बार उन्होंने एक ही साथ कर दिया, सो प्लीज फोटो प्लस सिग्नेचर आपका अपलोड हो जाएगा। मूविंग अहेड, फिर यहाँ पे जो भी आपने डॉक्यूमेंट्स कहे हैं वो आपको यहाँ पे अपलोड करना है, आइदर इन पीएनजी फॉर्मेट और जेपीजी फॉर्मेट। मैंने दोनों अपलोड करके देखे, सॉरी इमेज भी अपलोड की मैंने एंड पीडीएफ भी अपलोड करके देखी मैंने, दोनों भी यहाँ पे अपलोड हो रहे हैं। सो उस तरह से आपको अपलोड करना है। अगर आप ई स्क्रूटिनी के लिए अप्लाई कर रहे हो, प्लीज अंडरस्टैंड इफ यू आर अप्लाइंग थ्रू फॉर द ई स्क्रूटिनी, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट स्कैन करके कीजिएगा, जेरोक्स स्कैन मत कीजिएगा, प्लीज अंडरस्टैंड, क्योंकि आपको वो ओरिजिनल दिखने चाहिए व्हेन यू आर अपलोडिंग देम। सो दैट इज द थिंग, ठीक है। इसके बाद ये सब अपलोड होने के बाद यहाँ पे ये सारी चीजें चेकलिस्ट में आ जाएगा दैट यू हैव अपलोडेड ऑल द डॉक्यूमेंट्स, बिकॉज मैंने जीमैट किया था तो मुझे जीमैट का ऑप्शन दिखा रहा है यहाँ पे। इनकम सर्टिफिकेट बिकॉज टीएफडब्ल्यूएस के बारे में मैंने यहाँ पे लिखा था, लिविंग सर्टिफिकेट लिंग्विस्टिक मैंने सब किया था तो इसलिए मुझे यहाँ पे सब टिक टिक दिखा रहा है, ठीक है। सिमिलरली अगर आप कैटेगरी से अप्लाई करते हो तो आपको कास्ट वैलिडिटी वगैरह भी पूछेगा, वो सब भी आपको अपलोड करना पड़ेगा। एंड यहाँ अपलोड करने के बाद एक रिक्वेस्ट है, प्लीज सभी लोग एक बार प्रॉपर्ली व्यू कीजिएगा कि सही जगह पे सही डॉक्यूमेंट्स गया है या नहीं, क्योंकि होता क्या है बहुत बार गलती से आप यहाँ पे स्कोर कार्ड अपलोड कर दोगे और यहाँ पे इनकम सर्टिफिकेट अपलोड कर दोगे। सो इट इज बेटर बिफोर सबमिटिंग द फॉर्म कि आप चेक कर ले कि सही जगह पे सही फॉर्म गया है या नहीं। सिमिलरली फॉर योर फोटोग्राफ एज वेल, ठीक है। इसके बाद ये सारी चीजें ऐसे ग्रीन हो जाएगी एंड पे एप्लीकेशन फीस इनकम्प्लीट रहेगा, बिकॉज मैंने लिखा था मैंने सीईटी अप्लाई नहीं किया था, मैंने दूसरे एक फॉर्म में सीईटी अप्लाई नहीं किया था, इसलिए मुझे पेमेंट का ऑप्शन दे रहा है वो। बट अगर आपने सीईटी में ऑलरेडी फीस भर चुके हैं तो आपको पे करने का कुछ भी जरूरत नहीं है। जैसे मैंने नो किया था स्टार्टिंग में दूसरे फॉर्म में, तो इसलिए मुझे एक ऑप्शन दिखा रहा है 1200 पे करने का। आई रिपीट, जिन्होंने सीईटी ऑलरेडी दे दिया है उन्हें पे करने का कुछ भी जरूरत नहीं है। एंड वंस यू पे ऑल योर स्टेप्स वुड बी कंप्लीट एंड देन वो ऑटो आपका स्क्रूटिनाइज हो जाएगा एंड आपको वो चेक करते रहना है अगर आपको ई स्क्रूटिनी किया है कि आपका वो फॉर्म कंप्लीटली लास्ट स्टेप में एक्सेप्टेड हो चुका है या नहीं हो चुका है। सो आई होप आई हैव क्लियर्ड ऑल द क्वेरीज। अगर फिर भी आपको कोई डाउट है तो प्लीज मेक श्योर दैट आप वो कमेंट सेक्शन में रखें। एज वेल एज हम लोगों ने एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया है, वो व्हाट्सएप ग्रुप भी आप ज्वाइन कर सकते हैं टू क्लियर ऑल योर क्वेरीज, वहाँ पे बाकी स्टूडेंट्स भी हैं। I hope this was helpful. Please make sure that you subscribe to the channel. Thank you so much, guys. And then take care.